Exercise 4.5. In previous video we have already done exercise 4.4. In this video we will do all sums of exercise 4.5. Sum number 1. Simplify the following rational expression assuming that expressions in the denominator are not equal to 0. हमें इन रैशनल एक्सप्रेशंस को सिंप्लीफाई करना है और क्या बोला हुआ है कि जो डिनोमिनेटर है वो 0 के इक्वल नहीं है। अब देखो कोई भी रैशनल नंबर होता है उसमें डिनोमिनेटर 0 नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता डिनोमिनेटर? रैशनल नंबर को कैसे डिफाइन किया जाता है? द नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू वेयर क्यू इज़ नॉट इक्वल टू 0। क्यू इज़ नॉट इक्वल टू 0 मतलब डिनोमिनेटर 0 नहीं हो सकता बिकॉज डिवीज़न बाय 0 इज़ नॉट डिफाइंड। 0 से डिवीज़न जो है वो डिफाइंड नहीं है। अब यहाँ भी यही बोला हुआ है कि जो डिनोमिनेटर है वो 0 के इक्वल नहीं है, ये डिनोमिनेटर 0 के इक्वल नहीं है और हमें इन्हें सिंप्लीफाई करना है रैशनल एक्सप्रेशंस को। अब देखो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को हम पहले सिंप्लीफाई करेंगे। फर्स्ट देखो न्यूमरेटर यहाँ पे क्या है, न्यूमरेटर है 3p² माइनस 3pq माइनस 18q²। अब इन्हें सिंप्लीफाई करना है आइडेंटिटीज़ का यूज़ करके, मिडल टर्म फैक्टराइजेशन यूज़ करके। देखो यहाँ पर क्या अप्लाई हो रहा है, सबसे पहले 3 कॉमन आ रहा है। सबसे पहले क्या आ रहा है? 3 कॉमन। तो हमने 3 कॉमन लिया। देन आप देखो कि कौन सी आइडेंटिटी आपको लग रही है कि यहाँ पॉसिबल है। देखो a² प्लस b² प्लस 2ab नहीं पॉसिबल, साइन ही नेगेटिव है। a² प्लस b² माइनस 2ab यानी ना तो a प्लस बी होल स्क्वायर पॉसिबिलिटी है यहाँ पर और ना ही a माइनस बी होल स्क्वायर की पॉसिबिलिटी है। तो अब हमारे पास क्या बचा? मिडल टर्म फैक्टराइजेशन। अब मिडल टर्म फैक्टराइजेशन पहले आपने 1 वेरिएबल में की है। देखो यहाँ p एंड q 2 वेरिएबल्स हैं। तो देखो इस टाइप में मिडल टर्म फैक्टराइजेशन हमें कैसे करनी है, तो देखो सबसे पहले इन दोनों को, यहाँ p² की टर्म है, सेंटर में pq एंड देन यहाँ q² की। अब इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो देखो ये क्या बना हमारे पास, -6p² q², -6p² q²। और ये है हमारा जो सेंटर की टर्म -1pq, यानी जो प्रोडक्ट है वो -6 है और जो सम है वो -1 है। अब हमें कैसी टर्म्स लेनी है? देखो ये चीज़ भी ध्यान रखो कि pq वाली जब हम 2 टर्म्स लेंगे और उनको मल्टीप्लाई करेंगे तो p² q² ही बनेगा। तो हम डायरेक्ट वो pq छोड़ के सिर्फ नंबर्स देख लेते हैं कि प्रोडक्ट -6 चाहिए और सम -1 चाहिए। देखो वैसे आपको पता होना चाहिए कि pq वाली जब हम 2 टर्म्स लेंगे उनको मल्टीप्लाई करेंगे, प्रोडक्ट करेंगे तो p² q² ही ये आएगा हमारे पास मल्टीप्लाई होने के बाद। तो अब हमें 2 नंबर्स ऐसे लेने हैं जिनका प्रोडक्ट -6 हो। अब प्रोडक्ट नेगेटिव कब होता है? जब क्या होता है कि 1 टर्म इज़ पॉजिटिव एंड अदर इज़ नेगेटिव। एक पॉजिटिव होनी चाहिए टर्म और एक नेगेटिव होनी चाहिए। तो 6 के फैक्टर्स देखो, 1 × 6, 3 × 2, यही फैक्टर पॉसिबल हैं। अब एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होनी चाहिए। कौन सी पॉजिटिव कौन सी नेगेटिव? सम माइनस का है तो इट मीन्स ग्रेटर टर्म इज नेगेटिव एंड स्मॉलर वन इज पॉजिटिव। अब देखो ग्रेटर नेगेटिव -6 + 1 लेंगे तो -5 आएगा और -3 + 2 लेंगे तो -1 आएगा। इट मीन्स ये वाला फैक्टर हमें चाहिए। तो हम कैसे लिखेंगे? देखो ध्यान से देखना बेटा, बहुत इजी है, बस एक बार आप ध्यान से समझोगे तो बड़े इजीली आपको समझ आ जाएगा। तो आप न्यूमरेटर समझ लो, डिनोमिनेटर आप खुद ट्राई करना। देखो -1 तो हमने क्या किया, -3pq + 2pq। अब -1pq को हम क्या लिख सकते हैं, -3pq + 2pq। तो ये क्या बन गया, -1pq। अब बच्चे क्या करते हैं कि pq अगर आप भूल जाओगे तो वो रॉन्ग हो जाएगा। अब ध्यान से देखना कि pq है -1pq इज इक्वल टू -3pq + 2pq और -6q² एज इट इज़ लिख दिया। और हमने ये जो फैक्टर्स हैं ये क्या सोच के बनाए हैं कि इनका जो प्रोडक्ट है -3pq + 2pq ये इक्वल है -1pq के और -3pq × 2pq दिस इज इक्वल टू -6p² q²। ये देखो मैच हो रहा है ना, प्रोडक्ट -6pq
और सम जो है वो -1 pq, दोनों मैच हो रहे हैं। तो इसी तरीके से हमें यहाँ पर मिडल टर्म फैक्टराइजेशन का यूज़ करना है। अब देखो बच्चों, यहाँ पर हमारा क्या कॉमन आ रहा है, ओनली p कॉमन आ रहा है। तो p कॉमन लेने के बाद p स्क्वायर में से p कॉमन लिया, p रहेगा, -3pq में से p कॉमन लिया तो -3q, देन यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, +2q, देन p -6q स्क्वायर है, और यहाँ जब इसे 2q से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, -3q। और ये भी आपने देखना है कि ये दोनों सेम होंगे, इट मीन्स आपने सही किया है। तो यहाँ p -3q आ गया एक फैक्टर आपका, और सेकंड जो है वो हो गया p + 2q। अगर हम इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे, बाहर 3 भी है, पूरा मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा हमारे पास। अब देखो डिनोमिनेटर क्या है, डिनोमिनेटर जो है हमारे पास वो इक्वल है p स्क्वायर + 3pq -10q स्क्वायर। अब यहाँ भी a माइनस बी होल स्क्वायर नहीं बन रहा, a स्क्वायर तो बन रहा है बट ये b स्क्वायर √10 का बनेगा ये तो, और वैसे भी यहाँ माइनस है तो यहाँ भी वो पॉसिबल नहीं है। और हम देखेंगे कि मिडल टर्म फैक्टराइजेशन में इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आ रहा है -10p स्क्वायर q स्क्वायर, और यहाँ जो सम है वो है 3pq। तो हम डायरेक्ट एक बार क्या करेंगे, प्रोडक्ट -10 और सम 3 के अकॉर्डिंग हमें करना है। प्रोडक्ट नेगेटिव है, इट मीन्स वन टर्म इज नेगेटिव, अदर इज पॉजिटिव। तो आप 10 के फैक्टर्स करो, यस आपको आ रहा है समझ। 10 के फैक्टर्स किए, वन पॉजिटिव अदर नेगेटिव, बट सम इज पॉजिटिव, सम पॉजिटिव है तो इट मीन्स क्या होगा, ग्रेटर वन इज पॉजिटिव, स्मॉलर इज नेगेटिव। अब ये दो हैं, देखो ग्रेटर पॉजिटिव स्मॉलर नेगेटिव लेना है, ये तो 9 बना, ग्रेटर पॉजिटिव स्मॉलर नेगेटिव बन लिया तो ये 3 बना। तो इट मीन्स ये वाला फैक्टर यहाँ पर अप्लाई हो रहा है। क्या लिखेंगे, +5pq -2pq -10q स्क्वायर। क्या कॉमन आ रहा है यहाँ से, p कॉमन आया, p + 5q, देन यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, -2q। तो यहाँ से क्या आया आपके पास, p + 5q, p + 5q, और नेक्स्ट क्या बनेगा, p - 2q। अब हमारा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों हमने सॉल्व कर लिए। अब आप अपनी स्टेटमेंट को दोबारा से लिखो और दोनों के जो फैक्टर्स बने हैं वो आप यहाँ राइट करो। देखते हैं कि कौन सा फैक्टर कैंसिल हो रहा है, p - 3q, p + 2q, और ये क्या बनेगा, p + 5q, p - 2q। तो कोई भी कैंसिल नहीं हो रहा, तो ये हमारा क्या बन गया, आंसर। फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं हमने सेकंड पार्ट करते हैं। अब n क्यूब -3n स्क्वायर m + 3nm स्क्वायर -m क्यूब। देखो न्यूमरेटर जो है, क्या आपको कोई आइडेंटिटी पता लग रही है यहाँ पर? सबसे पहले आइडेंटिटी का देखना है हमें, नहीं आइडेंटिटी बन रही तो हमें और फैक्टराइजेशन कुछ कॉमन आ रहा है तो कॉमन देखना है, बट ये तो डायरेक्ट ही आइडेंटिटी बन रही है। a क्यूब -b क्यूब -3a स्क्वायर b + 3ab स्क्वायर। कौन सी आइडेंटिटी बन गई ये, a क्यूब -b क्यूब -3a स्क्वायर b + 3ab स्क्वायर इज इक्वल टू a - b होल क्यूब की। तो ये वाली आइडेंटिटी जब हम यहाँ पर यूज़ करेंगे, ये आइडेंटिटी बन रही है, तो ये क्या बन गया, n - m होल क्यूब। अब देखो डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर जो है वो है हमारे पास 5m स्क्वायर -10mn + 5n स्क्वायर। क्या कॉमन आ रहा है यहाँ से, 5 कॉमन आ रहा है, m स्क्वायर -2mn + n स्क्वायर। ये भी डायरेक्ट ही आइडेंटिटी बन रही है। पता चला आपको कौन सी आइडेंटिटी बन रही है? यहाँ देखो a स्क्वायर -2ab + b स्क्वायर किसके इक्वल होता है, a - b होल स्क्वायर के।
तो यहाँ हम ये आइडेंटिटी जब अप्लाई करेंगे, ये वाली आइडेंटिटी बन गई, तो ये क्या हो गया, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो m माइनस n होल स्क्वायर। अब दोबारा से बस स्टेटमेंट लिखते हैं हम। हाँ जी बेटा, एक चीज़ आप देख सकते हो, यहाँ n माइनस m है, यहाँ m माइनस n है, तो क्या हम इसे भी n माइनस m में कन्वर्ट कर सकते हैं? देखो यहाँ से अगर हम -1 कॉमन लें, -1 कॉमन लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, -m प्लस n। तो ये क्या बन जाएगा, देखो -1 का स्क्वायर बाहर लिखा हमने, और ये बन गया n माइनस m होल स्क्वायर। -1 का स्क्वायर +1 ही हो जाएगा, और ये बन गया n माइनस m होल स्क्वायर। देखो वैसे ये स्टेप्स करने की कोई इतनी ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट ही आपको पता होना चाहिए कि m माइनस n होल स्क्वायर इज इक्वल टू n माइनस m होल स्क्वायर। ऐसा क्यों है, क्योंकि जो -1 अगर कॉमन लेंगे उसका स्क्वायर भी तो क्या होगा, +1। बट इस केस में ऐसा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि -1 अगर कॉमन लेंगे तो -1 का क्यूब तो -1 होता है, तो माइनस बाहर आएगा, बट -1 का स्क्वायर +1 होता है, तो इसलिए हम डायरेक्ट भी चेंज कर सकते हैं। और अगर आप ध्यान से देखते, अगर मैं n स्क्वायर आगे कर देती और m स्क्वायर पीछे कर देती तो ये डायरेक्ट ही ऐसे बन जाता, पर फिर आपके माइंड में आता कि ऐसा क्यों किया है। वैसे मुझे यहाँ से सिचुएशन देख के पता लग रहा था, बट आप लोगों को लगता कि ऐसा क्यों किया है, तो इसलिए मैंने आपको ऐसे समझाया है। अदरवाइज आप लोग क्या कर सकते हो, n स्क्वायर प्लस m स्क्वायर माइनस 2mn लिख के डायरेक्ट भी ये कर सकते हो, या फिर इससे भी ऐसे कर सकते हो। नहीं करना तो ये सारे स्टेप्स करके भी कर सकते हो। तो जैसा आपको इजी लगे आप वैसे ही करना, कुछ ऐसा नहीं है कि ये डायरेक्ट ही करना है। शॉर्टकट का फ़ायदा तभी होता है अगर हम समझ पाएँ, अदरवाइज़ कभी भी शॉर्टकट अप्लाई नहीं करना चाहिए। तो उससे अच्छा तो होता है कि लॉन्ग मेथड से ही करो, बट सही होना चाहिए। हाँ जी, अब न्यूमरेटर की वैल्यू क्या आ गई है, सिंप्लीफाई करके n माइनस m होल क्यूब, और ये आ गया है 5n माइनस m होल स्क्वायर। ऊपर क्यूब है, नीचे स्क्वायर है, तो ओनली क्या बचाएगा, 1 पावर बचेगी बाय 5। दिस इज आंसर। नेक्स्ट थर्ड पार्ट, न्यूमरेटर आपके पास है w क्यूब माइनस वी क्यूब प्लस एक्स क्यूब प्लस 3wvx। अब देखो बच्चों, w क्यूब, ये तो w का क्यूब है, ये माइनस v का क्यूब है, और ये है x का क्यूब। a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc, ये वाली आइडेंटिटी लगेगी। देखो माइनस माइनस हो गए प्लस, कौन सी आइडेंटिटी लगेगी, देखो a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू a प्लस b प्लस c इंटू ए स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस ca। ये वाली आइडेंटिटी हमने यहाँ अप्लाई करनी है। तो क्या होगा इससे, a की वैल्यू w, b की वैल्यू माइनस v, एंड देखो a क्या है यहाँ पर w, b है माइनस v, एंड c x। अब a w, b माइनस v एंड c x, a w, b माइनस v, c x, c x है और a w है। तो अब जब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये w स्क्वायर यहाँ प्लस ही आ जाएगा, प्लस v स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस wv प्लस vx माइनस wx। तो ये तो हमारा न्यूमरेटर सॉल्व हो गया। अब रह गया डिनोमिनेटर। तो डिनोमिनेटर क्या है, देखो बेटा, w स्क्वायर प्लस v स्क्वायर प्लस x स्क्वायर माइनस 2wv माइनस 2vx प्लस 2wx। तो ये हम पहले भी कर चुके हैं लास्ट एक्सरसाइज में। ये टर्म पॉजिटिव है, दो नेगेटिव हैं, इसमें w और x है, तो इट मीन्स w और x तो पॉजिटिव आएंगे, और जो बच गई टर्म
टर्म कौन सी बच गई, v बच गया, तो v नेगेटिव आएगा। या फिर एक मेथड ये बताया था कि इन दोनों में v कॉमन है, माइनस वाली टर्म्स में क्या कॉमन है, v कॉमन है, तो v नेगेटिव आएगा। अब देखो a है w, b है माइनस v एंड c है x। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc, देखो ये मैच हो रहा है ना इससे, 2bc प्लस 2ca, सारे मैच हो रही है मल्टीप्लिकेशन। ये किसके इक्वल होता है, आइडेंटिटी कौन सी लग गई यहाँ पर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca इज इक्वल टू a प्लस b प्लस c होल स्क्वायर। अब देखो ये क्या बन जाएगा इस आइडेंटिटी का यूज करके, a है w, b है माइनस v एंड c है x, तो ये इक्वल बन गया w माइनस v प्लस एक्स होल स्क्वायर। अब देखो बेटा स्टेटमेंट आपकी थी w क्यूब माइनस v क्यूब प्लस एक्स क्यूब प्लस 3wvx बाय w स्क्वायर प्लस v स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2wv माइनस 2vx प्लस 2wx। तो ये जो है न्यूमरेटर का क्या आया सिंप्लीफाई करके, w माइनस वी प्लस एक्स, डब्ल्यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस डब्ल्यू वी प्लस वी एक्स माइनस डब्ल्यू एक्स, और बाय में आया w माइनस वी प्लस एक्स होल स्क्वायर। ऊपर 1 पावर है, नीचे 2 पावर है, तो एक पावर कैंसिल हो जाएगी और ऊपर जो हमारी टर्म बचेगी वो है प्लस डब्ल्यू वी प्लस वी एक्स माइनस डब्ल्यू एक्स, और बाय में आपके पास होगा w माइनस वी प्लस एक्स। 1 पावर रह जाएगी, स्क्वायर है, 1 पावर कैंसिल हो जाएगी, तो ये हमारा आंसर आएगा। तो देखो इन सम्स में क्या है, इनमें आइडेंटिटीज़ भी यूज़ हो सकती हैं, मिडल टर्म फैक्टराइजेशन भी यूज़ हो सकती है, तो आपके माइंड में पूरा सारी आइडेंटिटीज़ होनी चाहिए और साथ में आपके पास मिडल टर्म फैक्टराइजेशन का कंसेप्ट भी यहाँ पर यूज़ हो सकता है। नेक्स्ट सम करते हैं फोर्थ पार्ट। तो न्यूमरेटर देखो बिल्कुल ही इजी आ गया, ये तो न्यूमरेटर कितना है 4y स्क्वायर माइनस 20yz प्लस 25z स्क्वायर। तो देखो 4y स्क्वायर ये कौन सी 2y का होल स्क्वायर है और ये क्या है 5z का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, a 2y एंड b 5z, 2 2 4 5 20। तो आइडेंटिटी कौन सी बन रही है, देखो बिल्कुल ही सिंपल हो गया, कौन सी आइडेंटिटी है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस b होल स्क्वायर। तो यहाँ ये आइडेंटिटी जब हम अप्लाई करेंगे तो हमारा बनेगा 2y माइनस 5z होल स्क्वायर। अब डिनोमिनेटर को देखोगे, डिनोमिनेटर क्या है, देखो 25z स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर, ये भी डायरेक्ट ही बन रहा है 5z होल स्क्वायर माइनस 2y होल स्क्वायर। तो कौन सी आइडेंटिटी बनी बेटा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस b, a माइनस b। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे 5z प्लस 2y एंड 5z माइनस 2y। तो दोनों ही सिंप्लीफाई हो गए। अब हम स्टेटमेंट को रीराइट करते हैं। अगेन आपने स्टेटमेंट को कंप्लीट रीराइट करना है और उसके बाद जो आपके सिंप्लीफाई करके आए हैं फैक्टर्स वो लिखोगे। न्यूमरेटर का क्या है 2y माइनस 5z होल स्क्वायर, और डिनोमिनेटर का क्या है ये सेंटर में लगाना, और डिनोमिनेटर का क्या है 5z प्लस 2y एंड 5z माइनस 2y। तो इसमें भी आपके पास क्या आ रहा है, साइन चेंज आ रहा है। तो देखो कैसे, जैसे आपको पिछले सम में मैंने बताया था, देखो कहाँ, ये वाला m माइनस n होल स्क्वायर को हम क्या राइट कर सकते हैं, n माइनस m होल स्क्वायर भी राइट कर सकते हैं।
तो इसी तरह हम इसे भी क्या लिख सकते हैं 5z माइनस 2y होल स्क्वायर। ऐसा क्यूब में नहीं होता, बताओ क्यों नहीं होता, ये आप कमेंट सेक्शन में बताओगे कि क्या अगर यहाँ पावर 3 होती तो भी हम इसे इंटरचेंज कर सकते थे या नहीं कर सकते थे। आप देखो यहाँ 2 पावर, यहाँ 1 पावर, तो एक पावर कैंसिल हो जाएगी, 5z माइनस 2y 5z प्लस 2y, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। फिफ्थ पार्ट, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स 7x प्लस 12। तो न्यूमरेटर लिखो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12, ये है। तो हम एक एक के ही फैक्टर्स कर लेते हैं, पहले एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 के ही कर लेते हैं। देखो यहाँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2abc तो नहीं हो रहा, क्योंकि ये देखो ना तो 6 परफेक्ट स्क्वायर है, रूट में भी नहीं है कोई टर्म। तो हम मिडल टर्म फैक्टराइजेशन में क्या होता है, मिडल टर्म फैक्टराइजेशन 1 वेरिएबल का है, ये 1 वेरिएबल का है। तो इसमें देखो एक्स स्क्वायर की टर्म है, देन एक्स की और फिर कांस्टेंट। तो अब इनको मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आया -6, प्रोडक्ट है -6 और सम है 1। ऐसे नंबर्स जिनका प्रोडक्ट -6 और सम 1, पहले क्या होता है प्रोडक्ट नेगेटिव है, इट मीन्स, दोबारा से एक बार मैं लिख रही हूँ ये सारा, प्रोडक्ट इज नेगेटिव, सो वन टर्म इज पॉजिटिव एंड अदर इज नेगेटिव, बट सम इज पॉजिटिव, सम क्या है पॉजिटिव है, सो ग्रेटर टर्म इज पॉजिटिव एंड स्मॉलर इज नेगेटिव। अब ग्रेटर वाली पॉजिटिव लोगे और स्मॉलर वाली क्या लोगे, नेगेटिव लोगे। अब करना क्या है, 6 के फैक्टर्स करने हैं और देखो कि ग्रेटर पॉजिटिव और स्मॉलर नेगेटिव लेने से 1 कहाँ आएगा, यहाँ आएगा, ग्रेटर पॉजिटिव स्मॉलर नेगेटिव। तो हम कैसे लिखेंगे, प्लस 3x माइनस 2x माइनस 6, क्या कॉमन आ रहा है यहाँ से, x कॉमन आया, देन यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है -2, तो हमारे पास वेक्टर्स बन गए x प्लस 3 एंड x -2। तो हमने एक पार्ट किया, देन है एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12। अब देखो यहाँ सम क्या बन रहा है, सम बन गया यहाँ पर, नहीं सॉरी प्रोडक्ट क्या बन रहा है, पहले प्रोडक्ट बन गया 12 एंड सम -7। तो अब देखो प्रोडक्ट क्या है, प्रोडक्ट इज पॉजिटिव, सो बोथ टर्म्स आर, प्रोडक्ट पॉजिटिव कब होता है, बोथ टर्म्स आर इज ईदर पॉजिटिव और बोथ आर नेगेटिव, या तो दोनों पॉजिटिव होंगी या दोनों नेगेटिव होंगी, बट सम इज नेगेटिव, सम नेगेटिव है, तो सम नेगेटिव कब पॉसिबल है, सो बोथ टर्म्स आर नेगेटिव, तो दोनों की दोनों टर्म्स ही क्या होंगी, नेगेटिव होंगी। अब 12 के फैक्टर्स बनाओ, 12 के फैक्टर्स बनाने के बाद दोनों नेगेटिव लेने के बाद देखो कि 7 कब आएगा, दोनों नेगेटिव, -12 -1 तो -13, -6 -2 -8, -3 -4 लोगे तो -7 आएगा। तो इट मीन्स -3x -4x आएगा। यहाँ पर क्या कॉमन आ रहा है, x -3, यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है -4, 12 को -4 से डिवाइड करोगे -3 आएगा, x -3 x -4। तो हमारे पास न्यूमरेटर के फैक्टर्स हो गए हैं, तो हमारा जो न्यूमरेटर है वो फाइनली क्या बन गया, x प्लस 3 x -2 x -3 x -4, ये बन गया है न्यूमरेटर। अब डिनोमिनेटर देखो, डिनोमिनेटर क्या है, एक्स स्क्वायर -6x प्लस 8 और दूसरा है एक्स स्क्वायर -9। तो सबसे पहले एक्स स्क्वायर -6x प्लस 8, तो सम क्या आ रहा है पॉजिटिव, सॉरी प्रोडक्ट पॉजिटिव आ रहा है, प्रोडक्ट आ रहा है आपके पास 8,
प्रोडक्ट 8 आ रहा है और सम आ रहा है -6। प्रोडक्ट पॉजिटिव है तो दोनों टर्म्स या तो पॉजिटिव होंगी या नेगेटिव होंगी, बट सम नेगेटिव है तो दोनों की दोनों नेगेटिव होंगी। अब 8 के फैक्टर्स अगर हम करेंगे तो 8 के फैक्टर्स क्या होते हैं, देखो 8 इंटू 1, 2 इंटू 4। तो यहाँ कौन सा आ रहा है, बोथ नेगेटिव, यानी 2 एंड 4। तो यहाँ हमारा x कॉमन आ रहा है, देन -4 आ रहा है। तो ये बन गए x - 2, x - 4। देन नेक्स्ट है x स्क्वायर -9, तो ये बन गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस b, a माइनस b। अब देखो डिनोमिनेटर क्या बन गया, x - 2, x - 4। डिनोमिनेटर क्या बनेगा हमारा, उसके फैक्टर्स लिख लीजिए, क्या है, x - 2, x - 4 और दूसरा है x + 3, x - 3। तो अब हम पूरा जो हमारी स्टेटमेंट है वो राइट करेंगे। क्या थी हमारी स्टेटमेंट, x स्क्वायर प्लस x - 6, x स्क्वायर - 7x + 12 और नीचे था हमारा x स्क्वायर - 6x + 8, x स्क्वायर - 9। तो न्यूमरेटर के फैक्टर आपके पास आए हैं x + 3, x - 2 और इधर से आए थे आपके पास x - 3, x - 4 और डिनोमिनेटर के फैक्टर x - 2, x - 4, x + 3, x - 3। माइनस x - 3 कैंसल, x + 3 कैंसल, ये भी कैंसल, ये भी सब कैंसल, आंसर इज 1। 1 हमारा आंसर आएगा। तो बस इसमें क्या था, 3 में मिडल टर्म फैक्टराइजेशन थी और एक में क्या था, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो स्टेटमेंट देख के घबराना नहीं है बेटा, ये सब आपको आता ही है। बस इसके मतलब क्या है, इसे कंबाइन करके दे दिया तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, बट है नहीं एक्चुअल में। ऐसा सम बिल्कुल ईजी है, जरूर थोड़ा सा लेंथी जरूर है बट बहुत ईजी है। आई होप आपको ये सम समझ आ गया होगा और आपने अब तक वीडियो को लाइक भी कर दिया होगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करो अगर आपको मैटर समझ आ रहा है। नेक्स्ट पार्ट करते हैं हम, लास्ट पार्ट, P4 - 16। तो न्यूमरेटर क्या है, P4 - 16। P4 इसे क्या लिखेंगे, p स्क्वायर का होल स्क्वायर और ये हो गया 4 स्क्वायर। तो आइडेंटिटी क्या लगी हमारे पास, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस b, a माइनस b। अब ये वाली आइडेंटिटी अगर हम लगाएंगे यहाँ पर, a की वैल्यू p स्क्वायर, a प्लस b, b 4, a माइनस b, a प्लस बी, इसमें तो फर्दर कोई आइडेंटिटी अप्लाई नहीं हो रही, बट यहाँ पर अगेन a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अप्लाई हो रहा है। तो ये हमारे पास बन गया a प्लस बी, a माइनस बी। अब देखो डिनोमिनेटर, तो डिनोमिनेटर जो है वो है p स्क्वायर माइनस 4p प्लस 4। p स्क्वायर ये हो गया 2 स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, माइनस 2ab हो रहा है ना मैच। तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस बी होल स्क्वायर। तो ये हमारा बन गया p माइनस 2 होल स्क्वायर। अब हम कंप्लीट हमारी स्टेटमेंट लिखेंगे। कंप्लीट स्टेटमेंट लिखने के बाद न्यूमरेटर की वैल्यू हमने सिंप्लीफाई करके जो लिखी है वो राइट करेंगे। देन जो डिनोमिनेटर है हमारा वो है p माइनस 2 होल स्क्वायर। तो एक पावर यहाँ से कैंसिल हो जाएगी, हमारा आंसर आएगा p स्क्वायर प्लस 4 p प्लस 2 बाई p माइनस 2। तो ये हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। आई होप आप लोगों को पूरी एक्सरसाइज अच्छे से समझ आ गई होगी और फिर भी अगर कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना और
कोई भी अगर कुछ भी किसी भी सम में डाउट है तो प्लीज़ अपना कमेंट सेक्शन में बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच प्यारे बच्चों।